पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। EQ स्पेशल से आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ और EQ स्पेशल के अंदर मैं आप लोग को बताता हूँ आपके जायचे की रोशनी में आपने कौन सा नगीना इस्तेमाल करना है। हमारा मौजू जो आजकल चल रहा है कि करियर के हवाले से हमने एरीज से लेकर एक्वेरियस तक तमाम असेंडेंट्स को डिस्कस किया। आज हम पाइसेस असेंडेंट की बारी है। पाइसेस असेंडेंट में देखेंगे कि करियर के हवाले से, काम काज, प्रोफेशन के हवाले से, इज़्ज़त शोहरत के हवाले से, नेकनामी के हवाले से, मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के हवाले से, तरक्की प्रमोशन के हवाले से कि आप कौन सा स्टोन पहन सकते हैं, आपको वो कैसे फ़ायदा देगा, प्लानट की क्या पोजीशन होगी, किस सूरत में आपने स्टोन को पहनना है, किस सूरत में आपने इसको अवॉइड करना है। क्योंकि जायचे का ही एक असल और दुरुस्त तरीक़ाकार है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ है, वही आपको बेहतर तौर पे बताती है कि आपने कौन सा नगीना जो है वो लेकर पहनना है। इसके अलावा जितने भी तरीक़ाकार हैं, आप ठीक है कि फरवरी के एंड पे और मार्च में आप पैदा हुए हैं, इसका ये कतन मकसद नहीं है कि आप पाइसेस से मंसूब जो स्टोन है येलो सफ़ायर वो सारे के सारे लोग पहन लें। भाई सबका असेंडेंट मुख्तलिफ होता है, सबका असेंडेंट उनके टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक डिफरेंट होता है। सबके मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, सबके अंदाज़ मुख्तलिफ होते हैं, सबके काम काज, करियर, प्रोफेशन मुख्तलिफ होते हैं, सबकी सोच मुख्तलिफ होती है। सब एक जैसी सोच रखने के मालिक नहीं हो सकते। क्यों? फ़र्क कहाँ पे आता है? अगर 1000 पाइसेस हैं तो फ़र्क कहाँ पे आएगा? फ़र्क आएगा कि उनका जो पैदाइशी तौर पे जो असेंडेंट है वो बताएगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या बर्ताव करना है, क्या सलूक करना है और कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है। और उनकी शख्सियत के अंदर लगन के मुताबिक यानी असेंडेंट के मुताबिक किसकी खसूसियात मनफी और मुस्बत पाई जाती हैं, ये एक जायचा ही बताता है जो कि पैदाइशी जायचा होता है। इसके अलावा जितने भी तरीक़ाकार हैं वो सारे के सारे दुरुस्त नहीं हैं। उन तरीक़ाकार से आप लोग बचिए ताकि कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस ना करनी पड़े। आज हम डिस्कस करेंगे पाइसेस असेंडेंट के अंदर कि पाइसेस असेंडेंट वाले अपने करियर को कैसे बेहतर कर सकते हैं जेमस्टोन का इस्तेमाल करते हुए। जिनका जायचा और जायचे का पहला घर पाइसेस है वो अपना जायचा खोल लें। मेरी ये वीडियोस मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उन लोगों के लिए भी बड़ी अहम होती है जो एस्ट्रोलॉजी से लगाव रखते हैं या जेमस्टोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्क्रीन पर आप एक जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस जायचे में आप देख सकते हैं कि नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 12 जायचे का पहला घर है, लगन है, असेंडेंट है। यहाँ पर इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर ने इस जायचे में 2 डिपार्टमेंट अपने पास रखे हैं। एक तो लगन यानी पहला कंट्रोलिंग पावर उसके पास, दूसरे नंबर पे नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है ये जायचे का 10वां घर है जो कि हर जायचे के करियर का हाउस होता है। ये भी जुपिटर ने अपने पास रखा हुआ है। तो इस जायचे में सबसे अच्छा पॉजिटिव प्लैनेट जो है वो जुपिटर होगा, जिसका जो जेमस्टोन है वो बनता है येलो सफ़ायर। लेकिन उसको पहनने से पहले हम जुपिटर की पोजीशन देखेंगे कि वो जायचे के 12 घरों में कहाँ कहाँ पर मौजूद होगा, तो आप उसका स्टोन यानी येलो सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जुपिटर लगन में यानी नंबर 12 जहाँ पे लिखा है यहीं पे जुपिटर अगर मौजूद हो तो यहाँ पर ये दिशा बल होता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चला जाता है। फिर इसको यहाँ पे हम्स नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है जो कि बड़ा बेहतरीन और शानदार योग है। और यहाँ पर अगर ये मौजूद हो केंद्र में भी तो आप इसका नगीना येलो सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं, लेकिन डिग्री वाइज इसकी ताकत का देखना भी ज़रूरी है अगर इसको ये योग मिला है तो।
आगे बढ़ते हैं दूसरे घर की जानिब। नंबर 1 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आपने इसका स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। येलो सफ़ायर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जुपिटर की 3 नज़रात होती, जहाँ बैठता है वहाँ से 3 नज़र आगे देखता है, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र के दूसरे घर में अगर मौजूद है, यहाँ पर आप इसका स्टोन पहनते हैं तो ये 5वीं नज़र डालेगा छठे घर पे, यहाँ भी फ़ायदा देगा। 7वीं नज़र डालेगा 8वें घर पे, नंबर 7 जहाँ पे लिखा है वहाँ भी फ़ायदा देगा। और 9वीं नज़र यहाँ से डालेगा 10वें घर पे कि करियर अपने घर को देख रहा है, उसको भी फ़ायदा देगा। जुपिटर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने कभी भी इसका स्टोन जो है वो लेकर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि फजूल की मेहनत और हार्डशिप को एक्टिव कर देगा। चौथे घर की जाने बढ़ते हैं। नंबर 3 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो आप येलो सफ़ायर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा देगा। क्योंकि यहाँ से ये अपने ही घर को, 10वें घर को, नंबर 9 जहाँ पे लिखा है उसको देख रहा है। 5वें घर की जानिब बढ़े, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए, नंबर 4 जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जुपिटर को शर्फ मिलता है, यानी एग्जॉल्टेशन का उच्च का हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर आप आंखें बंद करके भी इसका स्टोन येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब। नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो नहज घर, यहाँ पर इसको केंद्राधिपति दोष मिलता है, यानी 2 घरों का मालिक और वो भी केंद्र का, और जाके नहज घर में बैठ जाए तो उसको केंद्राधिपति दोष कहते हैं कि सबसे ज़्यादा नहस और ख़राब हो जाता है, दोषी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो कभी भी यहाँ पर जुपिटर मौजूद हो तो आपने इसका स्टोन नहीं पहनना। 7वें घर की जानिब बढ़े। नंबर 6 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो आप इसका स्टोन येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। 8वें घर की जानिब बढ़ें, यहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है, इधर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर भी इसको केंद्राधिपति दोष लगता है, ख़राब यानी नहस हो जाता है, आप इसका यहाँ पे स्टोन नहीं पहन सकते, प्रॉब्लम्स देगा। 9वें घर की जानिब बढ़ते हैं। नंबर 8 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर जुपिटर का स्टोन पहना जा सकता है, येलो सफ़ायर फ़ायदा देगा। 10वें घर की जानिब बढ़ें। नंबर 9 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर ओन साइन का जुपिटर अगर आकर बैठ जाए, इसी घर को तो हम एक्टिव कर रहे हैं, यहाँ पर जुपिटर को पंच महापुरुष योग मिलता है, हम्स नाम का, कि राज योगों में से एक योग मिल जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर आप आंखें बंद करके भी इसका स्टोन येलो सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं। 11वें घर की जानिब बढ़ते हैं। नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर जुपिटर हबूत का यानी नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन का। यहाँ पर भी इसको केंद्राधिपति दोष लगता है, यानी सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। तो कभी भी यहाँ पर जुपिटर मौजूद हो तो इसका स्टोन आपने नहीं पहनना। 12वें घर की जाने बढ़े। नंबर 11 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर जुपिटर आ जाए तो यहाँ पर भी इसको केंद्राधिपति दोष लगता है, यानी नहस हो जाता है नहस घर में जाके। तो कभी भी यहाँ पर भी आपने जुपिटर का स्टोन नहीं पहनना। इस जायचे के तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 11वें घर में और 12वें घर में अगर जुपिटर मौजूद हो तो आपने इसका स्टोन नहीं पहनना। इन ख़राब जगहों पर अगर जुपिटर सन के करीब है, गरूब हो जाता है यानी कम्बस्ट अस्त हो जाता है, तो फिर ये एक सूरत होती है कि आप इसका स्टोन नीच की हालत में भी लेकर पहन सकते हैं, अदरवाइज़ आपने नहीं पहनना। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।